बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज़ गिवन m is equal to log 10 a over a dot if amplitude a is 10,000 and refer amplitude जो रेफरेंस एम्पलीट्यूड है वो a डॉट इज़ 10 है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। उन्होंने कहा कि अर्थक्वेक का हमने फार्मूला जो दिया हुआ है उसकी मैयर प्रकाश पर करें किस तरह। उन्होंने ये बताया कि a है हमारे पास, उन्होंने a की वैल्यू दी है जो मैग्नीट्यूड है इसका, जो मैग्नीट्यूड है उसका उसने 10,000 दी है वैल्यू एंड रेफरेंस, और इसका रेफरेंस जो एम्पलीट्यूड है उसकी उसने a डॉट वैल्यू दी है 10। तो हम सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, लिखते हैं गिवन डाटा। अब वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले उसने ये फार्मूला हमारे पास, उसने ए की हमें क्या वैल्यू दी है 10,000। हम लिखते हैं ए की वैल्यू क्या है 10,000। उसके बाद उसने रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए कितना बताया, डॉट जो है वो 10 है। आगे उसने कहा कि द व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ, मैग्नीट्यूड एम है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम इस जो उन्होंने फार्मूला हमें दिया हुआ है इसको हम नीचे पहले लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है, एम मैग्नीट्यूड मतलब लॉग बेस 10 ए ओवर ए डॉट। अब ये जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है इसको पुट कर देंगे इसमें। मैग्नीट्यूड हमारा वैसे ही नीचे आ जाएगा, लॉग 10 है। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 10,000 और हमारे पास ए डॉट की वैल्यू क्या है 10। अगर आप देखें 1010 से कट जाए तो हमारे पास बनता है जो मैग्नीट्यूड है वो लॉग 10 और ये क्या हमारे पास बचता है 1000। अगर हम 1000 का एलसीएम निकालें तो 10 1 10, बाकी 0 तो वैसे ही नीचे 10 1 10, बाकी 0 7, 10 1 10, ठीक है। 1 2 और 3 हमारे पास 3 बना तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड लॉग 10 और ये क्या है 1 2 3, हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। अब हम आगे हम पावर का फार्मूला लगाते हैं। पावर का फार्मूला क्या कहता है, जो इसकी हमारे पास लॉग बी एक्स की पावर एन इज इक्वल टू, जो हमारे पास उसने एक्सपोनेंशियल एन पावर दी है वो हमने शुरू में लिखी है, फिर लॉग और इसके बाद में जो बेसिस वाली है वो वैल्यू लिखी है, यानी पावर को हम शुरू में लिखेंगे। हम यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं हमारा मैग्नीट्यूड लॉग ये 3 है हमारे पास, तो इसे हम शुरू में लिखेंगे। ये 3 हमारे पास क्या बचेगा 10 की पावर 10। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि हमने एक क्वेश्चन किया अगर 10 की पावर 10 हो, ये देखें पेज नंबर हमारे पास 34 है। अगर 10 की बेस एक्सपोनेंशियल 10 हो तो इक्वल टू 1 के बराबर होता है, इसकी 1 आंसर आता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 10 की पावर 10 हो तो 1, 3 1 3, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ये देखिए लिखा अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन आ सेविंग स्कीम एंड गेंस, यानी बढ़ाता है इन्वेस्टेड जो उसने जमा किए हैं एट द रेट ऑफ 5 पर एनम, वो एक साल में 5% उसमें से जो प्रॉफिट है वो निकालता है। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी टाइम, उन्होंने टी टाइम दिया, अभी ये नहीं बताया कि कितने साल, खाली वैसे उन्होंने बताया कि टाइम इतना है।
कि ईयरों में, सालों में टाइम है, इज़ पर वाई, ये इन्वेस्टेड जो इसकी वैल्यू है उसको उन्होंने वाई से शो किया है। एन इक्वेशन दिस इज, आगे उन्होंने बताया कि हमने वाई को इक्वेशन 100 से किया है, मतलब कि इसको, इस इक्वेशन को जो इन्वेस्टेड है उसको वाई से शो किया है। आगे देखेंगे उन्होंने कहा कि वाई 1,01.05, ये ऊपर जो टाइम उन्होंने दिया हुआ था वो उन्होंने लगा दिया है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टेड विल बी डबल, उन्होंने यहाँ डबल की बात की कि कितने बताएं कि इन्वेस्टेड जो उसने किया 2 सालों बाद कितना प्रॉफिट होगा, कितने सालों बाद होगा। तो हम सबसे पहले अपनी जो लिख लेते हैं जी गिवन डाटा, सॉरी डाटा क्या दिया हुआ है, उन्होंने वाई हमें क्या दिया हुआ जी 1,01.05 टाइम। अब उन्होंने कहा था कि जी इन्वेस्टेड जो उसने वैल्यू की है, देखें इन्वेस्ट वैल्यू की है कितनी है, वो भी 1 लाख है सेविंग स्कीम में। अब हम, उन्होंने लास्ट में कहा था कि अगर इसका डबल करें तो कितना होता है, तो हम डबल है इसका मतलब 2 होगा, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई जो उसकी सेविंग स्कीम में उसने इन्वेस्ट किए 1 लाख, वो लिखेंगे। आगे इक्वल टू हम ये वाली वैल्यू वैसे लिख लेंगे 1 लाख 1.05 ऊपर टाइम, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 लाख बन जाएगा, इक्वल टू ये वैल्यू वैसे ही लिख लेंगे। अब ये वैल्यू इधर जाकर डिवाइड हो रही है तो हम लिख लेंगे 2 लाख डिवाइड में ये वाली वैल्यू इक्वल टू ये वाली वैल्यू हमारे पास उधर ही 1.05 ओवर टाइम। अब इनको हम डिवाइड करेंगे, सब जीरो इनसे कट जाएंगे तो 2 डिवाइड करें तो हमारे पास 2 ही आएगा। 2 इक्वल टू हमारे पास कौन सी क्या वैल्यू है 1.05 ऊपर हमारे पास टाइम है। अब हम इनका लॉग लेंगे, लिखेंगे टेकिंग बाय लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लेते हैं, इस पर सब हम क्या है हमारे पास वैल्यू 2 है तो लिखेंगे 2 log 2 इक्वल, जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है इसको पावर ला लगा के इसकी पावर को शुरू में लिख लेंगे टाइम log जो हमारे पास वैल्यू 1.05। अब इनका हम log लेते हैं log 2, हमारे पास क्या वैल्यू आई है 0.30 और 10, लिखते हैं 0.30 और 10 इक्वल टू टी वैसे ही। अब log इसका निकालते हैं 1.05 का, लिखते हैं log 1.05, इसका log हमारे पास क्या निकला 0.0211, ठीक है। अगर हम अब ये वैल्यू जो इधर आके डिवाइड कर रही है हम लिखते हैं 0.3010, ये डिवाइड हो रही है इधर आगे हम लिखते हैं 0.0211, टाइम हमारा उधर ही। अब इनको डिवाइड करें तो हम लिखते हैं, जब ये वैल्यू डिवाइड में चले जाती हैं तो इनके जो पॉइंट है वो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हम जब डिवाइड करेंगे तो इनके पॉइंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे 0.3010 डिवाइड 0.0211, ये देखें
हमारे पास 14.2654 है। अब हम जो बाइनरी डिजिट्स हैं यानी डॉट से पहले वाली वैल्यू सर वो हमारा आंसर होगा कि हम लिखेंगे जी 14 टाइम। अब टाइम है उन्होंने ईयर में पूछा है कि ईयर द इन्वेस्ट विल बी डबल, तो हम यहाँ टी की जगह हम लिख देंगे 14 ईयर्स। जो उसने इन्वेस्ट किया इतना उसे प्रॉफिट हुआ है 14 सालों में इतना 1 लाख रुपया प्रॉफिट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम पढ़ते हैं। हुरिया इज़ हिकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज by 3% or a factor of 0.97 for every 100 meters. Mattress gained in altitude. The initial temperature at sea level is 20 Celsius scale using the formula T is equal to TI 0.09 H over 100. Calculate the temperature at the altitude H of 500 meters. वो कह रहे हैं हुरिया जो है अपने माउंटेन पर चढ़ता है जिसका टेम्परेचर जो है 3% ज़्यादा है और उसका पावर फैक्टर है 0.97। नीचे की निस्बत ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर है 3%। फॉर एवरी 10 मीटर्स मतलब जो 10 मीटर जब ऊपर चढ़ता है तो उसका टेम्परेचर जो एल्टीट्यूड है वो इनिशियल वेलोसिटी ये टी आई उन्होंने दिया हुआ है, इसका मतलब है इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास वो आस्ते आस्ते बढ़ता जा रहा है। और जो हमारे पास समुंदर पे जो है ना इसकी सेल्सियस स्केल के हिसाब से 20 सेल्सियस स्केल है, तो उन्होंने फार्मूला दिया है इसकी मदद से हमें कैलकुलेट करनी है इसकी वैल्यू। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन डाटा। उन्होंने हमें डाटा क्या दिया हुआ है, जो उन्होंने दिया हुआ है जो टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ 20 है, तो हम लिख लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर कितना है 20। और उन्होंने हमें दिया हुआ जो हाई है इसके पहाड़ की जो ऊंचाई है वो हाई कितना है, एच जो है हमारे पास उन्होंने 500 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें फार्मूला दिया है कि यूजिंग दिस फार्मूला इसको इसी मदद से इसको सॉल्व करें। हमारे पास फार्मूला उन्होंने क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर आगे मल्टीप्लाई कर रहा है 0.97 और एच है ऊपर नीचे 100 है, ठीक है। इस फार्मूला की मदद से हमने अपनी इसे सॉल्व करना है। हम देखते हैं उन्होंने हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो हम इनको वैल्यू को पुट करेंगे। हमारे पास टी वैसे ही साथ इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 20 है मल्टीप्लाई 0.97 एच जो हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है 500 दिया हुआ है ओवर 100, 20 से कट जाएंगे। टेम्परेचर 20 मल्टीप्लाई है साइन, हम प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक इसको सॉल्व करें तो हमारे पास प्लस की साइन आएगी, तो हम इसको प्लस कर लेते हैं। तो 0.97 ऊपर इसकी 5 पावर आ जाएगी। इसकी जो एक्सपोनेंशियल है हम इस पहले से लिखते हैं टेम्परेचर जो है 20 प्लस, अब हम पावर लॉ लगाकर इसको इसकी जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है इसको शुरू में लिख लेंगे, तो हम लिखते हैं 0.97। अब हम लिखेंगे टेकिंग बाय यानी लॉग लेंगे दोनों साइड पे, लॉग लेंगे तो हम लिखेंगे पहले जो वैल्यू जो टेम्परेचर है तो लिखेंगे लॉग 20 प्लस 5 लॉग 0.97। हम अब लॉग लेंगे, लॉग जो है उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले करैक्टरिस्टिक होना चाहिए और उसके बाद मैंटीसा, इन दोनों को प्लस करें हमारे पास लॉग आ जाता है। हम सबसे पहले लॉग निकालते हैं 20 का, तो हम लिखते हैं जी 20, इसका लॉग पहले हम करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है उसके बाद मैंटीसा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास लॉग निकल आएगा। करैक्टरिस्टिक्स किस तरह फाइंड करने मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 20 है, अगर पॉइंट इधर है
पॉइंट इधर से इधर मूव करे तो माइनस की वैल्यू, और अगर पॉइंट इधर से इधर मूव करे तो प्लस की वैल्यू होती है हमारे पास। ये पॉइंट हम इधर मूव करें तो हमारे पास ये पॉइंट इधर से इधर मूव किया तो यहाँ पॉइंट आएगा, तो कितने पॉइंट मूव किया, 1 वैल्यू इधर मूव किया, तो हम यहाँ इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी 2.1 है, 2.0 है। एक पॉइंट इधर से इधर मूव किया तो 1 आएगा, हम इसका करैक्टरिस्टिक 1 लिख देंगे, प्लस का है इसीलिए प्लस ही लिखे होगा। मैंटीसा किस तरह फाइंड करेंगे, देखें हमारे पास 20 है, करैक्टर जो हमारे पास मैंटीसा होता है हमेशा 2 वैल्यू का होता है, तो 2 वैल्यू का अगर हम 2 वैल्यू है तो उसकी रो होगी। कॉलम में क्या देखेंगे, कॉलम में कोई वैल्यू नहीं है तो हम खुद से 0 लगा लेंगे। हम देखेंगे कि 20 के जो रो है उसके कॉलम 0 में क्या वैल्यू है। तो हम अपना टेबल देख लेते हैं, टेबल की वैल्यू देखें, हमारे पास जो वैल्यू है हमने देखा है कि 20 की जो है हमारे पास जो टेबल है हम टेबल के ज़रिए देख लेते हैं। 20 की रो में हम 0 अपनी देखेंगे, ये 0 है हमारे पास, 20 की रो में ये आ रहा है 3010, तो हम यहाँ लिख लेंगे कितना हमारे पास 3010। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो लोगरिथम निकल आएगा 1 + 30 और 10, इनको ऐड करते हैं तो हमारा आएगा, ये देखें 1 + 30 और 10। ये लाजमी याद रखेंगे जब हम मैंटीसा निकालते हैं तो जो इसका आंसर निकलता है इसके पहले हम 0.0 लाजमी लगाते हैं, और जब आंसर के लिए प्लस करते हैं तब भी 0.0 लाजमी लगाते हैं। तो अब हम इनको प्लस करते हैं जी, 1 + 0.3010 हमारे पास क्या आंसर आया, 1.301। ठीक है, ये हमारे पास जो इसकी पहले वैल्यू का आंसर निकला है, तो हम लिख सकते हैं जी 20 का जो हमारे पास लॉग है वो कितना है, 20 का लॉग हमारे पास कितना है, 20 का लॉग हमारे पास 1.301 है, +5 उसी तरह लिखेंगे। अब लॉग 0.97 का निकालेंगे तो इसका भी हम सबसे पहले कितना है 0.97, इसका करैक्टरिस्टिक पहले फाइंड करेंगे, फिर मैंटीसा। अब करैक्टरिस्टिक हम किस तरह, ये देखिए हमारे पास 0.97 है, तो इसका जो वैल्यू इधर दी हुई है, जब इधर से इधर मूव करेगा तो हमारी वैल्यू यहाँ से यहाँ माइनस की होगी, तो कितने 1 डिजिट मूव किया है तो -1 इसका करैक्टरिस्टिक आएगा। तो मैंटीसा हमारे पास 0.97 है, तो इसका मतलब है कि ये देखिए पॉइंट के बाद 2 हमारे पास वैल्यू है, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब हम लिखेंगे इसके आगे 0 है तो 0 की रो में इसके देखेंगे, यानी इसकी जो रो 97 और कॉलम 1 में देखेंगे। तो हम टेबल ले लेते हैं अपना, टेबल में देखें तो हमारे पास 97 इधर है, 0 की रो में आता जा रहा है, ये 97 है, 98 और 68 हमारे पास 97 पे है, 98 और 68, तो हम लिख लेते हैं 98 और 68। मैंने आपको बताया था कि ये मैंटीसा जब भी फाइंड कर रहे हैं तो इसके 0 पॉइंट लगाते हैं, तो हम इनको प्लस कर देते हैं, -1 + 0.98 और 68, इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा -1 + 0.98 और 68 हमारे पास आया -0.0132। तो हम ये वैल्यू मतलब पुट कर देते हैं अपनी, क्या निकला है हमारे पास, लॉग इसका -0.0132। हमने इनके लॉग निकाल लिए हैं। अब देखें, हम पहले इसी वैल्यू को इधर लिख लेते ताकि आसानी हो जाए, तो 1 + 5 -0.0132 टेम्परेचर टी है। तो अगर हम इनको सॉल्व करें, ये देखें
ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इससे, तो हम सबसे पहले ये वैल्यू इसी तरह लिख सकते हैं 1.301 प्लस, अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें 5 मल्टीप्लाई माइनस 0.0132, तो हमारे पास आंसर आ रहा है -0.066। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं t = 1.301, ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस माइनस तो 0.066। हम अब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर निकल आएगा, तो हम लिखते हैं 1.301 माइनस 0.066, हमारे पास हमारा टेम्परेचर क्या निकला है 1.235। अब हम इसका एंटीलॉग लेंगे, तो हम लिखते हैं टेकिंग बाय एंटीलॉग, तो हम एंटीलॉग लेते हैं जी, किसका है एंटीलॉग 1.235। ठीक है, अब इनका एंटीलॉग लेंगे तो किस तरह, जो हमारे पास देखें, ये देखिए मैं इधर लिख लेता हूँ 1.235, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब जब एंटीलॉग लेते हैं तो 23 की जो रो है उसके कॉलम 5 में देखते हैं, जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या वैल्यू है हमारे पास, तो ये हमारे पास एंटीलॉग का टेबल है, 23 के टेबल में देखना है डॉट 23 के 5 में, तो हमारे पास ये देखें डॉट 23 है, तो इसका 5 है 1 2 3 4 और 5, तो इसके हमारे पास आ रहा है, ये देखें ना डॉट 23 यहाँ 0 है, 1 2 3 4 और 5, 17 और 18 हमारे पास है, तो हम लिख लेते हैं 17 और 18। ठीक है, तो हम इधर पहले अपने जो क्वेश्चन है उधर लिखते हैं, एंटीलॉग लेने से क्या है हमारे पास 17 और 18 है। अब ये देखिए 0.1 है, 1 डिजिट है, तो हम इसको यहाँ तो हमारे पास पहली वैल्यू तो 0 होती है ना, 0 अगर ना हो तो हमारे पास 2 वैल्यू होते हैं, हम दरमियान में 0 ये पॉइंट जो लगा देते हैं। तो मैंने इसका मैंने पहले तो क्वेश्चन आपको एक मेथड से करवाया है और तीसरा क्वेश्चन अलग मेथड से करवाया। आप चाहें तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है उसी को भी पहले मेथड की तरह ही कर सकते हैं। किस तरह वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो पहला क्वेश्चन किया है, ये देखिए हमने लॉग लिए हैं, तो हम इसका लॉग भी ले सकते हैं। जैसे ये देखिए, ठीक है, हमने लॉग लिया लॉग 20, तो हम लिख सकते हैं कि लॉग 20, ये देखें 1.3010 आया, ये देखें 1.301, तो आगे प्लस है हमारे पास, जो हमने इसका लॉग निकाल सकते हैं 0.97, तो हम लिख सकते हैं जी लॉग 0.97 -0.0132 -0.0312, तो 5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। मैंने आपको दूसरा मेथड करवाया ताकि आपको दोनों मेथड की अच्छी तरह समझ आ जाए, ताकि आप पेपर में कोई कन्फ्यूज़ ना हो, लेकिन कैलकुलेटर का अब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मैं कैलकुलेटर की मदद से ज़्यादा करवाता हूँ। चूँकि कि आपने क्लास में भी ज़रा देने होते हैं, टीचर हज़रात कहते हैं कि सिर्फ टेबल यूज़ करें, ज़्यादातर कहते हैं, इसलिए मैंने आपको टेबल के ज़रिए भी बता दिया है एंटी लॉग निकालना और लॉग निकालना, और वैसे ही कैलकुलेटर के भी ज़रिए बता दिया है। आगे आपको जो मेथड इजी लगे, जिसमें आसानी हो, तो आप वो मेथड चूज़ करें। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।